जो लोग आधार सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं या ऑपरेटर का एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, आधार सेंटर लेना चाहते हैं, आधार में काम करना चाहते हैं, तो जैसा कि आप लोगों को पता है उसके लिए सबसे पहले आपको आधार सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, जो कि उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन्हीं की हम तैयारी इस वीडियो में करवा रहे हैं। आप लोगों के लिए 9 वीडियो लेके आएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रहने वाले हैं। तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये 9 टॉपिक दे रखे हैं। 10 टॉपिक अगर आप इनको बढ़िया से क्लियर कर लेते हो तो आप 100% ही एग्ज़ाम पास कर लोगे। तो इससे संबंधित हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो इसमें 9 चैप्टर दिए हुए हैं। 10 तो इसमें पहला चैप्टर है यूडीआई और आधार का परिचय। तो आधार के परिचय से संबंधित हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये बुक है जो यूडीआई की ही बुक है। इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो डीपली पढ़ पाएंगे, इसमें टाइम बहुत बर्बाद होगा। तो हम सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, आधार अधिनियम 2016 को पारित करके निम्नलिखित में से किसने यूआईडीएआई की स्थापना की। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि यूआईडीएआई की स्थापना किसने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहले का सही आंसर हो जाएगा जो है, इसकी स्थापना भारत सरकार ने की थी। यूआईडीएआई की स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई थी। तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। दूसरा क्वेश्चन है गाइज, यूआईडीएआई इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैधानिक प्राधिकरण। तो यहाँ पर इसको आप ध्यान दें, वैधानिक प्राधिकरण इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैधानिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया। तो यहाँ पर कब स्थापित किया गया ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसकी स्थापना 12 जुलाई 2016 को की गई थी। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है यूआईडी जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। तो यहाँ पर पूछ रहा है यूआईडी जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। तो यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि यूआईडी जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। तो इसका सही आंसर है गाइज, यूआईडी जारी करने के लिए यहाँ पर यूआईडीएआई जो है संगठन जिम्मेदार है। जो यूआईडी है इसे जारी करने के लिए यूआईडीएआई संगठन जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। चौथा क्वेश्चन है, यूआईडीएआई क्यों बनाया गया। तो यहाँ पर यह पूछ रहा है कि यूआईडीएआई क्यों बनाया गया, तो इसका ये पूछ रहा है। तो आप लोग इनके आंसर जो है बहुत बढ़िया से याद रखें, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर पहला और ये दूसरा दोनों हो जाएंगे। डुप्लीकेट और नकली पहचान को ख़त्म करने के लिए, मजबूत तकनीकी प्रदान करने के लिए, और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है ऐसी पहचान प्रदान करना जिसे एक आसान लागत और प्रभावी तरीके से सत्यापित और प्रमाणित किया जा सके। तो इसका ये दोनों आंसर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर आपसे 30 क्वेश्चन आधार के परिचय से संबंधित पूछे जाएंगे, जिससे आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन इसी से फंसेंगे। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, आधार नामांकन अद्यतन विनिमय 2016 सरकारी राजपत्र में कब शामिल किया गया। तो अब आपको ये बताना है कब शामिल किया गया था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, सरकारी राजपत्र में जो है 12 सितंबर 2017 को जो है पारित किया गया था। तो आधार नामांकन अद्यतन विनिमय 2016 सरकारी राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया था। तो 12 सितंबर 2017 को जो है प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, आधार नामांकन अद्यतन प्रक्रिया से आपका क्या मतलब है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों का आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों की जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित करने की प्रक्रिया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, आधार अद्यतन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा कि आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों का आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से नामांकन एजेंसियों द्वारा ऐसे व्यक्तियों की जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक एकत्रित करने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर आधार सृजन के लिए जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक दोनों हेतु निवासी के डेटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया क्या है।
तो यहाँ पर आपको बताना है आधार सृजन के लिए जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक दोनों हेतु निवासी के डेटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नामांकन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कहा गया डैश करके है नामांकन एजेंसियों के द्वारा व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत या मान्यता प्राप्त कोई संस्था है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजिस्ट्रार। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश, यहाँ पर डैश दिया हुआ है व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई संस्था है। तो रजिस्ट्रार द्वारा जो नियुक्त संस्था होती है उसे, तो रजिस्ट्रार द्वारा जो नियुक्त एजेंसी होती है उसे जो है नामांकन एजेंसी कहते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को भली भांति से जो है समझें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10वां है, सत्यापनकर्ता प्रमाणनकर्ता नामांकन केंद्रों पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए डैश द्वारा नियुक्त कर्मी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में अब से पूछा जा रहा है जो सत्यापनकर्ता या प्रमाणनकर्ता और नामांकन केंद्रों पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए जो वहाँ पर कर्मी नियुक्त होता है वो किसके द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही राइट आंसर हो जाएगा जो है रजिस्ट्रार द्वारा जो है प्रमाणनकर्ता और सत्यापनकर्ता जो है रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कर्मी होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, तो यहाँ पर खाली जगह डैश है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है वह स्थान जहाँ पर प्रमाणित ऑपरेटर पर्यवेक्षक द्वारा नामांकन व अद्यतन का कार्य किया जाता है। जैसे कि मान लो आपका नामांकन किया जा रहा है और अपडेट करेक्शन वगैरह किया जाता है तो वह जगह को क्या बोलते हैं, इसमें ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका नामांकन केंद्र यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो उस जगह को जो है नामांकन केंद्र कहते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा रहा है डैश नामांकन केंद्रों पर नामांकन व अद्यतन की प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा नियुक्त एक प्रमाणिक कर्मी है। तो यहाँ पर जो है नामांकन केंद्रों पर आप लोगों को पता है जैसा कि ऑपरेटर और सुपरवाइजर दोनों जो है नामांकन व अद्यतन की प्रक्रिया को जो है निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा नियुक्त कर्मचारी होते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर सही हो जाएगा जो कि नामांकन ऑपरेटर और नामांकन पर्यवेक्षक जो कि सुपरवाइजर दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति नामांकन व अद्यतन प्रक्रिया संचालन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन सी संस्था है जो ये प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्तियों की पहचान करती है कि वही लोग नामांकन और अपडेट करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि नामांकन एजेंसियों द्वारा यह तय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है कि डैश ऑपरेटर और पर्यवेक्षकों ऑपरेटर और सुपरवाइजर की भूमिका के लिए प्रमाणन परीक्षण आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। जो भी इनकी प्रमाणन जो कि इनका एग्ज़ाम होता है टेस्ट, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी। तो यहाँ पर जो है प्रमाणन और परीक्षण एजेंसी ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणन और परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 है। 15 में पूछा गया है, यहाँ पर खाली स्थान है, एक व्यक्ति जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है। भाई क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो एक व्यक्ति जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है जो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई भी POI और POA नहीं है। तो कौन करता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जो कि परिचयकर्ता करता है ये। तो POA POI की पुष्टि करता है कौन, परिचयकर्ता। क्वेश्चन नंबर 16 जो है 16वां क्वेश्चन 15वें क्वेश्चन जैसा सेम है, तो इसका आंसर वही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अब 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया आधार नामांकन और अपडेट कौन कर सकता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया आधार नामांकन अपडेट कौन कर सकता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आधार नामांकन और अपडेट व अद्यतन कौन कर सकता है। एक निवासी जो आधार नामांकन के आवेदन के लिए आवेदन की तिथि से 12 महीनों
में से 182 दिन या उससे अधिक की अवधि से भारत में रहता हो। तो गाइज आप लोग ये अच्छी तरह से ध्यान कर लें। आपसे पूछा जा सकता है कि आधार नामांकन अपडेट कौन कर सकता है, तो ऑप्शन में आपको भारतीय दिया होगा या आपको अप्रवासी भारतीय दिया होगा। तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर टिक करना है कि ना कि भारतीय वाले ऑप्शन पर टिक करना है, जो कि 182 या उससे अधिक दिन की अवधि से भारत में रह रहा हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर नामांकन पहचान संख्या, जो आप नामांकन करवाते हो तो आपको EID ये जो कि एक संख्या होती है जो आपको नामांकन के सभी निवासी को मिलती है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है डेढ़ अंकों की संख्या होती, कितने अंकों की संख्या होती है, जो कि ये गाइज 28 अंकों की संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपकी संख्या होती है EID 28 अंकों की होती है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा जा रहा है निवासी एक व्यक्ति जो आधार नामांकन अद्यतन अपडेट के लिए आवेदन की तारीख से 12 महीनों में से डेढ़ दिन या उससे अधिक दिन की अवधि से भारत में रहा हो। तो आप लोगों को ऊपर हमने अभी बताया था, तो यहाँ पर 182 दिन हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 182 दिन भारत में रहा हो या उससे अधिक दिन। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा जा रहा है कि निवासी अपनी आधार संबंधित शिकायतों समस्याओं के लिए निम्नलिखित में से किन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1947 नंबर ये जो दिया होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि 1947, जो कि आपके आधार नंबर पर भी ये दिया होता है। इससे आपको कोई भी समस्या या शिकायत है तो इस पर आप सुझाव भी ले सकते हैं। 1947 नंबर पर ये आधार से संबंधित होता है, जो कि आपका शिकायत वगैरह या कोई सुझाव समस्या का ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आधार विशिष्ट क्यों है। तो आधार विशिष्ट क्यों है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर सही हो जाएगा दो निवासियों के पास एक जैसी आधार संख्या नहीं होगी। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा आधार विशिष्ट क्यों है, दो निवासियों के पास एक जैसी आधार संख्या नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन सेटअप का घटक नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बम डिटेक्टर, क्योंकि कंप्यूटर भी होता है और उसके बाद आइरिस स्कैनर भी होता है और बायोमेट्रिक डिवाइस भी होती है, ये नहीं होता है बम डिटेक्टर। क्वेश्चन नंबर 23 में दे रखा है इनमें से कौन सा आधार के बारे में सही है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए एक व्यक्ति कई आधार संख्या प्राप्त कर सकता है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। और दूसरा ऑप्शन दिया आधार निवासियों की वित्तीय जानकारी एकत्रित करता है, ये भी गलत है। और यहाँ पर जो कि इसका राइट आंसर है तीसरा दिया है आधार नागरिकता के सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी गलत है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो कि राइट है आधार सबल और प्रमाणीकरण के द्वारा निवासियों को पहचान को सक्षम बनाता, जो कि चौथा आंसर इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 है निवासी की विशिष्ट पहचान के लिए आधार निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है। तो विशिष्ट पहचान के लिए किसका उपयोग करता है ये बताना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट पहचान के लिए उंगलियों के निशानों और आँख की पुतली का जो है प्रयोग करता है, जो कि ये विशिष्ट पहचान के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है दिए गए में से कौन सा आधार के बारे में सही है। तो कौन कौन से ऑप्शन दिए गए देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है यह सिर्फ एक और कार्ड है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है आधार संख्या सृजन हेतु जनसांख्यिकी बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र और रिकॉर्ड करेगा। तो इसका ये वाला आंसर सही है, बाकी ये भी दिया हुआ ये भी गलत आंसर है। तो आपको राइट आंसर ही इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है देश संख्या निवासी को आधार सूचित करने का एक दस्तावेज पत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि आधार पत्र। तो यहाँ ब्लैंक में जो भरा जाएगा यहाँ पर आधार पत्र संख्या निवासी को आधार सूचित करने का एक दस्तावेज है। क्वेश्चन नंबर 27 है आधार का उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए किया जाता है। तो ये जो दिया गया है आधार का
उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए किया जाता है, ये जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसमें ट्रू फॉल्स का ऑप्शन दिया गया है। तो ट्रू फॉल्स वाले में आपको ये झूठ लगा देना, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आधार से किसी की नागरिकता साबित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आधार भारत के उन सभी निवासियों को दिया जाएगा जो आधार नामांकन अद्यतन की अवधि से 180 दिन के लिए भारत में रह रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स वाला इसका क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सच है। ये जो क्वेश्चन है ये यूडीआई के द्वारा जारी किए गए वही क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं। तो आधार भारत के उन सभी निवासियों को दिया जाएगा जो आधार नामांकन अद्यतन की अवधि से 180 दिन के लिए भारत में रह रहे हैं। तो ये भी बात राइट है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, UIDAI का दृष्टिकोण भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान और किसी भी समय कहीं भी प्रमाणित करने के लिए एक डिजिटल मंच के साथ सशक्त बनाता है। तो ये बात सही है, ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्टवां क्वेश्चन है जो कि UIDAI के परिचय संबंधित। तो यहाँ पर गया आधार संख्या 15 अंकों की होती है, तो आपके आधार पर ही लिखा होता है जो कि आपकी आधार संख्या 12 अंकों की होती है। तो आप लोग इसे याद रखें, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता। तो ये फॉल्स है और ये लास्ट क्वेश्चन था। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर भी करें। इसके बाद दूसरा जो चैप्टर है वो हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए। इस वीडियो में हमने आधार का परिचय से संबंधित जो कि क्वेश्चन थे 30 वो कवर कर लिए। उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर रहने वाला रजिस्ट्रार, पंजीकरण एजेंसी और नामांकन, जो कि एजेंसी और पंजीकरण कर्मी। तो ये इससे क्वेश्चन में जो है 20 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, इसी वाले अध्याय से। तो आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें, हम इससे संबंधित क्वेश्चन लेके आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।